हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक कंप्यूटर के ही इस यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम बहुत कॉमन चीज़ फ़ोल्डर क्रिएट करना सीखते हैं। फ़ोल्डर एक कंटेनर रहता है जिसके अंदर हम सारी फाइल्स अपनी सेव करके रखते हैं। जैसे अपना एक कबर्ड रहता है और उस कबर्ड में हम सारी फाइल्स रखते हैं, इसी तरीके से हमारा एक फ़ोल्डर रहता है जिसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ पे आप जिस ड्राइव पे फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं उस ड्राइव पे हार्ड डिस्क की जितनी कैपेसिटी है उस फोल्डर के अंदर आप उतना सेव करके रख सकते हैं। तो हमारा ये जो फोल्डर रहता है कबर्ड की तरह होता है। अब उसमें जितना स्पेस रहेगा, यानी कि आपके हार्ड ड्राइव पे जितना स्पेस है उतना आप पेस्ट करके उतनी फाइल्स उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे सपोज़ एग्जांपल के तौर पे आपके घर में कई लोग हैं और एक ही लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो सबको अपनी अलग अलग पर्सनल फाइल अलग अलग फ़ोल्डर में सेव करके रखना रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग अपने अपने नाम से एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट करके रखें। जैसे आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो उसको कॉलेज के जो प्रोजेक्ट हैं या कॉलेज से उसके सिलेबस से रिलेटेड फाइल्स हैं तो वो अपने नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेगा और उसमें अपने ज़रूरत की सारी फाइल्स उसमें सेव करके रखेगा। या कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी जो ज़रूरत के हैं सारी फाइल वो अपने फ़ोल्डर में सेव करके रखेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना सीखते हैं। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए जिस लोकेशन पे आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जिस ड्राइव पे करना है, वो ड्राइव, जैसे सपोज़ आपको सी ड्राइव पे अगर फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आप सी ड्राइव डी ड्राइव ओपन कर लीजिए। और अगर डेस्कटॉप पे आपको क्रिएट करना है तो खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेनू में से आपको न्यू पे जाना है, इसके बाद सब मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें फ़ोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये न्यू फ़ोल्डर ये आ गया हमारे डेस्कटॉप पे। अब इसको जो भी नाम देना है, जैसे सपोज़ मैंने दे दिया इमरान नाम और इंटर की बटन प्रेस करूँगा तो इमरान नाम से फ़ोल्डर मेरा ये क्रिएट हो गया। अब मुझको इमरान की जगह पे कोई दूसरा नाम देना है, तो रीनेम करने के लिए मैं उसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कर्सर नेम की जगह आ जाएगा। इसको मैं बैक स्पेस से इसको नेम रिमूव करके मैंने दे दिया दूसरा नाम अंसारी दे दिया। अब ये इमरान की जगह अंसारी हो गया, फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद कॉपी पेस्ट करने के तरीके मैं आज आपको बताता हूँ, जो हमेशा डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कॉपी पेस्ट करने के लिए 5 तरीके हैं जो कि शायद आपकी जानकारी में होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप इसको देख लीजिए। 5 तरीके मैं आपको बताता हूँ। किसी भी तरीके से आप कोई भी पेन ड्राइव से, सीडी डीवीडी से अपने फ़ोल्डर में कॉपी पेस्ट करके जो भी फाइल आपको चाहिए वो फाइल कॉपी करके रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कॉपी पेस्ट के 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे डेस्कटॉप पे यहाँ अंसारी नाम का फ़ोल्डर ये क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहले मैं जो ये 123 नाम की फ़ाइल है इसको कॉपी करने के लिए इस पर सिंगल क्लिक करूँगा। ये फ़ाइल सिलेक्ट हो गई। अब होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे सामने टूल बार के ऊपर कॉपी बटन दिया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये कॉपी होके कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में आ गया। अब ये मैं जितनी बार पेस्ट करते जाऊँगा जहाँ पे उतनी बार पेस्ट होते जाएगा जब तक वो कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में रहेगा, जब तक मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये अंसारी नाम का फ़ोल्डर ओपन कर लिया और उसी टूल बार पे कॉपी के साइड में राइट साइड में पेस्ट बटन दिया हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए 123 नाम की फ़ाइल ये अंसारी नाम के फ़ोल्डर में आ गई है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कॉपी करने के लिए, जैसे ये 2 नंबर की फ़ाइल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी, उस पर मैंने क्लिक किया, ये मेनू क्लोज हो जाएगा। क्लिक करने के बाद ये भी कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। फिर जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और खाली जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा। यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन मिलता है, पेस्ट करूँगा तो देखिए 2 नंबर की फ़ाइल यहाँ पे आ गई। तो ये दूसरा तरीका रहा हमारा कॉपी करके पेस्ट करने का। थर्ड जो टाइप है कॉपी पेस्ट करने के लिए उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो सपोज़ ये 3 नंबर की फ़ाइल है, इसको मुझको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करूँगा और जिस लोकेशन पे मुझको पेस्ट करना है उस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूँगा तो देखिए ये फाइल कॉपी होके यहाँ पे आ गई है।
तो ये तीसरा तरीका हो गया कॉपी करके पेस्ट करने का। फोर्थ जो तरीका है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी मुझको ये लेजर नेम वाली फाइल को कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और माउस से इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करते वक्त मैं कंट्रोल की बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा। अगर मैं कंट्रोल की बटन प्रेस करके होल्ड करके नहीं रखूँगा तो ये मूव हो जाएगा। तो ये कंट्रोल की बटन को होल्ड करके रखना है और इसको ड्रैग करके ले जाऊँगा जिस फोल्डर में मुझको पेस्ट करना है। जब वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे मुझको ड्रॉप कर देना है। जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा ये लेजर नाम की फ़ाइल उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। आप देखिए मैं अंसारी नाम का फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। ये चौथा तरीका हो गया। ये 4 तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको बताया ये। और 5वां तरीका जो शायद आपकी जानकारी में नहीं रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। 5वां तरीका ये है कि जैसे ये 5 नंबर की फ़ाइल है जो JPG फाइल है, इसको कॉपी करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल इंसर्ट की बटन प्रेस करूँगा। इसके बाद जिस लोकेशन पे मुझको पेस्ट करना है, जैसे अंसारी में पेस्ट करना है, मैंने उस फोल्डर को ओपन किया और शिफ्ट और इंसर्ट प्रेस करूँगा तो ये कॉपी हो गया। तो फ्रेंड्स ये 5 तरीके हैं। किसी भी तरीके से आप किसी भी पेन ड्राइव से, DVD से, CD से कॉपी करके अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन रहता है कट करने के लिए। जैसे कोई भी फाइल आप कट करते हैं किसी भी लोकेशन से, तो जैसे ये समझो 1 नंबर की जो फाइल है, इसको कट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट का जो ऑप्शन है टूल बार पे भी मिल जाता है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे भी कट मिल जाता है। और कीबोर्ड से भी अगर आपको करना है कंट्रोल X से कट कर सकते हैं आप। तो ये किसी भी तरीके से कट करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से मूव हो जाएगी। और जिस जगह पे आप पेस्ट करेंगे, जैसे सपोज अंसारी में पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अपने ओरिजिनल लोकेशन से मूव होके डेस्टिनेशन लोकेशन पे आपके जाके पेस्ट हो जाएगी। जैसे कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ आप कहीं एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो पहली वाली जगह पे से हट जाती है और जहाँ रखते हैं वहाँ चली जाती है। इसी तरीके से ये कट और पेस्ट का काम रहता है। अगर आपको कॉपी करना है, जैसे जिस जगह पे है वहाँ पे भी रहे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी या ज़ेरॉक्स कॉपी बन जाए तो आप कॉपी करके पेस्ट 5 तरीके जो मैंने बताए हैं वो 5 में से किसी भी एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ मिलती रहे। मैं इस तरीके से और भी कोशिश करूँगा कि IT फील्ड से रिलेटेड कुछ नई नई वीडियोस बनाता रहूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरे इस YouTube चैनल से सीखने का मौका मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जब तक अल्लाह निगहबान।